ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य जिसे राजा की संज्ञा प्राप्त है और मंगल जिसे सेनापति की संज्ञा प्राप्त है, इन दोनों का ही राशि परिवर्तन इस बार 16 अगस्त को एक साथ होने वाला है। जहां पर सूर्य को कहा जाता है कि आपके शरीर में जबरदस्त ऊर्जा का संचार वो करते हैं और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के कारण शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है और आँखों की रोशनी तेज रहती है, इम्यूनिटी पावर बहुत तेज रहता है। इसके साथ में मंगल जो कि इसका परम मित्र है और इसका भी राशि परिवर्तन होगा और ये दोनों ही प्लैनेट अपने अपने घर जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि का ऑलरेडी राशि परिवर्तन हो चुका है, तो मंगल जिसे हम ऊर्जा का देवता कहते हैं और भाई का प्रतिनिधित्व करता है, भूमि वाहन मकान का कारक प्लैनेट है, परिश्रम का कारक है, तृतीय भाव का कारक माना जाता है और सूर्य को आत्मा का कारक प्लैनेट मानते हैं। तो इन दोनों के राशि परिवर्तन से हर लगन वाले जातकों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो मेरा प्रोडक्शन होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। इसको चंद्र राशि, सूर्य राशि या किसी और मेथड से मत देखिएगा, केवल लगन के आधार पर ही देखिएगा। जब भी मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ लगातार 1 या 2 मैसेज मुझे मिल ही जाते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने लगन से बताया या चंद्र राशि या सूर्य राशि से। तो पूरे वीडियो को देखिए विदाउट स्किप करते हुए। सबसे पहले बात करता हूँ मेष लगन में ये कैसा फल देगा। देखिए मेष लगन में ये राशि परिवर्तन पहले मंगल का देखते हैं और सूर्य का देखते हैं और फिर संयुक्त रूप से बताएंगे क्या चेंजिंग होने वाला है। और ये एक बहुत बढ़िया राशि परिवर्तन हो रहा है मेष लगन वाले जातकों का। देखिए मेष लगन का सबसे पहला पॉइंट क्या, लग्नेश क्या है, मंगल है, आपके लगन में आ रहा है 16 अगस्त को। और जैसे ही ये लगन में जाएगा निश्चित रूप से मानसिक चिंताएं जितनी भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी उस मानसिक चिंताओं को ये खत्म करेगा और साथ में आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह भी संचारित कर देगा। क्योंकि लगन में ही मंगल होगा तो थोड़ा सा शरीर में गुस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और पंचमेश सूर्य जो है वो अपने लगन भाव से पंचम में रहेंगे, स्वगृह रहेंगे। तो जहां सेनापति लगन में वहीं पे पंचमेश यानी राजा जो है वो पंचम स्थान पे रहेगा। पंचम स्थान संतान, विद्या और भी कई चीज़ों का होता है, लेकिन संतान और विद्या इन दोनों के क्षेत्र में आपको अगर जो लोगों को अभी तक संतान सुख से वो वंचित रहे हैं तो ये वो टाइम होगा जिसमें आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और यहाँ पर जब तक मंगल लगन में बैठे हैं और पंचम स्थान पर सूर्य देव बैठे हैं, अपने ग्रह अपने घर में है, तब तक ये दोनों ही प्लैनेट आपके लिए अति योग कारक और बहुत अच्छा फल देंगे। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान पर पड़ेगी तो भूमि वाहन मकान में निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। और कोई विवादों से भरा हुआ अगर कोई काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, भूमि वाहन को लेकर अगर कोई विवादों भरा कोई केस चल रहा था, उसके एक शांत होने की संभावना भी यहाँ पर मुझे देख रही है। इसके अलावा सूर्य, क्योंकि आपका इस कुंडली में पढ़ाई का मालिक, शिक्षा का मालिक होता है और खुद अपने घर में जा रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान देगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि अपने शत्रु राशि शुक्र पर पहुंचेगी तो यहाँ पर ज़रूर आपके वाणी के थोड़े कठोर होने के कारण साझेदारियों से यानी पार्टनरशिप में, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क इन अ पार्टनरशिप देन सम प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन देयर। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सप्तम स्थान पर मंगल अच्छा फलित नहीं देगा क्योंकि अपने शत्रु राशि को देख रहा। अष्टम स्थान से जब आयु को देखेगा तो आयु को बढ़ा देगा। किसी अगर मेजर दुर्घटना होने की संभावना थी तो गोचर में 50% इसको ये कम करेगा। और पैतृक संपत्ति जिनको मिलनी थी उनको यहाँ पर मिलने के नए रास्ते भी खोलने वाला है। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होगी वो अपने परम शत्रु शनि के
क्षेत्र में पड़ेगी तो इनकम के स्रोत में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर और अपने परिश्रम के बल पर आप इनकम के साधनों को पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। बूढ़े भाई बहन बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और ओवरऑल ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसमें निगेटिविटी मुझे कम दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी हर जगह से मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, निगेटिविटी कम है। थोड़ा पार्टनरशिप्स में अगर कोई काम कर रहे हैं या पति पत्नी के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद अचानक से आ सकता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देकर चलना चाहिए। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में ये राशि परिवर्तन जो सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन होगा, एक तो आपका मारक प्लैनेट, और सूर्य देवता की बात किया जाए तो सूर्य यहाँ पर एक न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि इसको चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान का स्वामी तो प्राप्त है और ये सुख स्थान पे जा रहा है। तो भूमि वाहन मकान, अगर आपका लगन वृषभ है और आपको बहुत दिनों से भूमि वाहन मकान के लिए कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रहा था, तो सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके भूमि वाहन मकान से रिलेटेड तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। 50% गोचर में इसको देना है, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो अपने शत्रु क्षेत्र में जाकर पड़ेगी। शनि जो कि इसका परम शत्रु माना जाता है, उस पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ व्यवधान आपके कार्यस्थल पर, कुछ राजनीति का आप शिकार हो सकते हैं। तो अपने कार्यस्थल पर अपने गुडविल को बनाए रखिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर शत्रु आपको हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपका लग्नेश भी आपके लगन से द्वितीय स्थान पर है, उसका भी राशि परिवर्तन 17 अगस्त को हो जाएगा और आपके लगन भाव से तृतीय में चले जाएंगे, तो मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल 3 प्लेनेट का देखा जाए तो राशि परिवर्तन यहाँ पर 16 अगस्त के आसपास हो रहा है। ऑलरेडी शुक्र का बता दिया था, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन थोड़ा मुसीबत लेकर आएगा। अगर आपके बीच में यानी पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद की स्थिति चल रही थी और वो कोर्ट केस तक पहुँचा था और वो फाइनल नहीं हो रहा था, तो वो अब राशि परिवर्तन जो है वो कोर्ट केस में जाकर ये फाइनल कर देगा। और मंगल का हालांकि अपने घर में बैठना और 7वीं दृष्टि से 6वें स्थान को देखना आपके शत्रुओं को, रोग को ये कम ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी आपके कुछ इनकम के स्रोत में कमी करना और बाहरी संबंध तो अच्छा बना देगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के साथ ही कोर्ट केस में पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जो आपका लग्नेश है वो बुध है, और अभी हम राशि परिवर्तन जो देख रहे हैं वो सूर्य का और मंगल का देख रहे हैं। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके पराक्रम का मालिक है, पराक्रम में जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस समय आपके शरीर में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप करेगा, जिसके कारण आप किसी भी परिस्थितियों से निकलकर पॉजिटिवली सामने आ सकते हैं और निश्चित रूप से आपका ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाएगा। इसके विपरीत मंगल जो आपके लिए अति मारक कहलाता है, वो अपना राशि परिवर्तन करके इनकम के स्थान पे स्वगृही जा रहा है। देखिए जब कोई प्लेनेट कितना भी खराब हो लेकिन स्वगृह अपने घर में जाता हो तो कभी अपने घर का तो नुकसान नहीं कर सकता है। आपका दुश्मन जो भी हो अगर अपने घर में जाएगा तो कभी वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी शत्रु के घर में पहुंच गया तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर ये अपने घर में जा रहा है, मारक प्लेनेट है, अपने घर में जा रहा है, तो बड़े भाई बहनों से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, इनकम के स्रोत को ये बढ़ा देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर करेगा, जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें कुछ व्यवधान अकस्मात ही ला देगा, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि जो है पंचम स्थान पे पड़ रही है। उधर संबंधित समस्याओं का भी कुछ योगदान यहाँ पर बढ़ा देगा और साथ में कुछ मस्तिष्क में, क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम में बैठ गया, मेहनत में बढ़ गया और इसकी 7वीं दृष्टि पिता पर जाकर पड़ रही है, धर्म के स्थान पर शत्रु क्षेत्री पड़ रही है, इसलिए पिता से संबंध थोड़ा खराब जरूर करा देगा। लेकिन ओवरऑल ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या कॉन्फिडेंस कहा जाए वो आपका इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में सूर्य और मंगल दोनों ही अति योग कारक होते हैं और ये प्लेसमेंट कहाँ पे जा रहा है देखा जाए। देखिए सबसे पहले धन का मालिक धन में जाएगा तो निश्चित रूप से धन आपके पास प्रचुर मात्रा में प्राप्त रहेगा।
हालांकि सूर्य गर्म प्लेनेट है, लेकिन अपने घर में जा रहा है तो कभी भी एक निगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाला है। बट एक प्रॉब्लम ये यहाँ पे करेगा, आपकी वाणी को इतना उग्र कर देगा कि बिना सोचे समझे अगर आप कुछ बात करेंगे तो परिवार में विवाद सी कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको इसी चीज़ से बचना है। साथ में लीवर या किडनी के स्थान पे जो मैं देख पा रहा हूँ, वो वहाँ पे कुछ स्टोन की अगर शिकायत आपको है तो आपको निश्चित रूप से इसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक छोटी दुर्घटना की योग भी यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति कर रहा है, क्योंकि मंगल अपने घर में जा रहा है और दशम स्थान पे कहा जाए तो सूर्य और मंगल दोनों दिशा बली हो जाते हैं, लेकिन सूर्य तो द्वितीय स्थान पर है, मंगल दशम स्थान पर है। दिशा बली होने के कारण आपको कुल दीपक का भी योग बनाएगा। तो इस समय आप जितने भी कार्य करेंगे, आपके कर्म स्थान को लेकर, व्यवसाय का विस्तार को लेकर कहा जाए, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। साथ में इसकी चतुर्दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो थोड़ा सा मन के अंदर क्रोध जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये क्रोध भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी कुछ बातों को क्रोध के द्वारा भी करना चाहिए, जिससे कि नहीं तो अगर हर बार आप दबकर बात करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रहेगी, थोड़ा क्रोध जरूर बढ़ाएगा, लेकिन आपके हक में ही फैसला आने वाला है। और अचानक से प्रेम प्रसंग यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे, और भूमि वाहन मकान में अगर कोई आप चाह रहे थे खरीदना तो ये योग मंगल अभी नहीं बनाने देगा। अभी इसकी पोजीशन जो 16 अगस्त के बाद चेंज होगी, तो भूमि वाहन मकान में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, लग्नेश का लगन में हो रहा है। अभी तक लग्नेश आपके लगन से द्वादश में थे, काफी खर्चा कराया, कुछ देखा जाए तो विदेशों से भी संबंध खराब किया, और साथ में जो सूर्य है वो 12th हाउस में था, तो रोग और ऋण को तो कम कर रहा था, लेकिन साथ में खर्च को बढ़ा रहा था। यहाँ पर जब ये लगन में ही पहुंच जाएगा तो लगन के लिए तो अच्छा है, मतलब आपके बॉडी में कॉन्फिडेंस दे देगा, आपके बोलने की शैली में कुछ चेंजिंग लाएगा। ये तो पॉजिटिव चीजें लेके मैं चल रहा हूं, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी और वो सीधा आपके सप्तम स्थान पे पड़ेगी, तो यहाँ पर जीवन साथी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहने वाले निश्चित रूप से। अगर किसी के प्रेम प्रसंग चल रहे थे, उस प्रेम प्रसंग में अचानक से ब्रेक लगना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य से अगर आप कोई काम करना चाह रहे थे तो भाग्य से यहाँ पर यह काम पूर्ण होगा। मंगल दशम स्थान पे, नवम स्थान पे जा रहे हैं, और मंगल अभी आपके काम को, व्यवधान को बीच में रोक रहे थे, लेकिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करके नवम स्थान पे जा रहे हैं। नवम स्थान पे मंगल और अष्टम स्थान का मालिक, चतुर्थ स्थान का मालिक मंगल, दोनों ही का अच्छा अति योग कारक कहा जाता है। तो जिनको भूमि वाहन मकान का सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था, ये राशि परिवर्तन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप भूमि वाहन मकान आप अपना ले लीजिए। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए रहेगा। और बस प्रॉब्लम क्या रहेगा, साझेदारी में कोई भी काम अभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम डेवलप होगा। और इस समय शेयर मार्केट से अपनी दूरी को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बना कर रखिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। 1-2 दिन में उसके वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में आपका जो सूर्य है वो लगन से द्वादश स्थान पर जा रहा है, और द्वादश का मालिक द्वादश में जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिएगा कि विपरीत राजयोग की कंडीशन बन जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको विदेश से तो कुछ बेनिफिट कर देगा। सपोज कीजिए कि आप कुछ ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू होकर जाता है, तो वहाँ पर आपको तो ये प्रॉफिट दे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भूमि और रोग ऋण और शत्रु को भी यहां पर यह समाप्त कर देगा, इसमें भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और मंगल का, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में क्या बनता है, एक मारक प्लेनेट बनता है। अभी तक आपके सप्तम में बैठा था, अब ये अष्टम में जा रहा है, और अष्टम में स्वगृही जरूर है, लेकिन है तो आपके शरीर का मारक। आयु को कम नहीं करेगा, लेकिन आपके हर काम को रोक कर, डिले करके ही आगे बढ़ाएगा। कोई भी आप काम कीजिएगा तो वो काम तुरंत पूरा नहीं होगा, उस कुछ व्यवधान के बाद ही आप काम को पूरा कर पाइएगा। इसकी चतुर्थ दृष्टि हालांकि इनकम पे पड़ेगी, तो इनकम के स्रोत में भी ये प्रॉब्लम डेवलप करेगा। बड़े भाई बहनों से भी विवाद की स्थिति अगर चलती आपकी है तो और विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। सप्तम दृष्टि से ये अपने शत्रु क्षेत्रीय शुक्र को देखेगा,
तो यहाँ पर धन का भी अभाव करेगा। और इसके बाद मंगल को अपने घर को यानी पराक्रम को देखेगा, तो पराक्रम बढ़ा रहेगा, मान सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, ऐसा इस दोनों ही ग्रहों के राशि परिवर्तन के स्वरूप में देख पा रहा हूं। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में ये जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का राशि परिवर्तन। तो सूर्य क्या है आपकी कुंडली में? सूर्य एकादश के मालिक है, इनकम के मालिक हैं, और कहाँ जा रहे हैं? इनकम में जा रहे हैं। तो इनकम के स्रोत को ये निश्चित रूप से बढ़ाएगा, इसको नोट कर लीजिए। और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होगी अपने शत्रु क्षेत्र में जाएगी, अचानक से उदर पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, अचानक से ब्रेकअप हो सकता है, आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उसमें ब्रेक का लगना हो सकता है, अचानक से कुछ उधर संबंधित या मस्तिष्क में कुछ अकस्मात प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, और पेट में कुछ गर्मी सी भी हो सकती है। तो आपको इस समय ज़्यादा जल ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, जो मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल भी आपकी कुंडली का अत्यंत मारक प्लेनेट है। तो कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही बुरा फल देगा और कुछ के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो मंगल यहाँ पर क्योंकि लगन से चतुर्थ सप्तम स्थान पर अपने घर में जाएगा, तो धन का मालिक अपने घर में जाएगा, तो सप्तम स्थान यानी वैवाहिक जीवन को लेकर तो ठीक रहेगा, इसमें कोई बहुत निगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि मारक प्लेनेट हुआ तो क्या अपने घर में जा रहा है, 7th हाउस में जा रहा है। 7th हाउस अपना घर इसका है, और अपने घर में जाने पर कोई प्लेनेट कभी भी नुकसान नहीं देगा। तो व्यापारिक समझौतों के लिए भी अच्छा, दैनिक रोजगार के लिए भी अच्छा, लेकिन धन को लेकर पति पत्नी के बीच में या परिवार में कोई एक बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हो सकता है, और इस कारण से परिवार पूरे तरीके से कहा जाए तो टेंशन में रह सकता है। परिवार के किसी सदस्य के बीमारी में जाने से पूरा परिवार चिंता में पड़ सकता है अकस्मात, जैसा कि मैं ये चेक कर पा रहा हूं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन हालांकि आपके इनकम को बढ़ाएगा, लेकिन उधर संबंधित और मस्तिष्क संबंधित कुछ नए रोग को उत्पन्न कर देगा, और उधर में गर्माहट सी अनुभूति करा देगा। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन परिवार के लिए अच्छा नहीं। तो ओवरऑल तुला के लिए बहुत अच्छा टाइम मैं नहीं मानूंगा। वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक के लिए सूर्य अत्यंत योग कारक दशम स्थान, दिशा बली, सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। जिन लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनके रिजल्ट आने वाले हैं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब के कारण आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। दशम स्थान पर मंगल जो होता है वो दिशा बली होने के कारण, और सूर्य भी दिशा बली होने के कारण, क्योंकि सूर्य खुद अपने घर में जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अकस्मात गवर्नमेंट से कुछ मान सम्मान का मिलना, या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना, या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सब चयनित हो जाए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहां पर माता को थोड़ा ये सूर्य कष्ट देगा, भूमि वाहन मकान में कुछ प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है। मंगल का राशि परिवर्तन क्योंकि आपका लग्नेश है और खुद लगन से सप्तम 6वें घर में जा रहा है, अपने घर में जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि रोग थोड़ा सा बढ़ेगा, अस्पतालों के खर्चे बढ़ेंगे, और स्थान परिवर्तन का, इसको वर्ड को नोट कर लीजिए, स्थान परिवर्तन का कुछ योग बन सकता है कि अपने जहां पर आप रह रहे हैं वहां से काफी दूर तक काफी टाइम के लिए आपको जाना पड़े, तो स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विदेश में जाने के भी योग बन रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी बाहर जाना है, अगर वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वृश्चिक लगन है, तो निश्चित रूप से आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन वृश्चिक लगन वालों के लिए कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, अच्छी है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो आपका जो सूर्य है वो भाग्य का मालिक है और खुद भाग्य में जा रहा है, तो निश्चित रूप से भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, और आपके मान पद और प्रतिष्ठा पर शत्रु जो है निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा सकता है। आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। धर्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ेगा, और छोटी मोटी यात्राएं भी यहां पर ये सूर्य अपने राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप करेंगे, निश्चित रूप से ये करेंगे। और मंगल का जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल इसमें अति योग कारक माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य पंचम नवमेश है और मंगल पंचमेश है,
दोनों ही नवम पंचम यानी दोनों अपने अपने घर में, तो इससे अच्छा योग नहीं बन सकता था। और मंगल आपके खुद पंचम स्थान पे जाएगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अपार सफलता प्राप्त करा देगा। और साथ में जिनके प्रेम प्रसंग टूट गए थे उनके प्रेम प्रसंग को ये आगे बढ़ाना स्टार्ट करेगा, आयु के लिए अच्छा। और साथ में इनकम के स्रोत में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि शत्रु दृष्टि से एकादश स्थान को देखेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और साथ में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो विदेश से कुछ व्यापारिक समझौता करके आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। मकर की बात करते हैं। देखिए मकर में जो आपका सूर्य है वो लगन से पंचम स्थान पे जा रहा है। मकर में सूर्य जो होता है एक मारक प्लेनेट होता है, लेकिन अपने घर में जब कोई प्लेनेट चल जाए तो मारकत्व में कमी कर देता है। अष्टम स्थान पे मंगल चला गया, अष्टम स्थान का जो कारक होता है वो शनि होता है। और सूर्य जब ऑलरेडी अपने घर में यानी अष्टम स्थान पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर परिवार में कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो पाएगी, और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। धन हानि भी यहाँ पर मकर लगन वाले जातकों के लिए ये करने वाला है। और साथ में अकस्मात कोई दुर्घटना का भी योग बनेगा, और कोई भी काम आप कीजिएगा उसका एक बार में ये बनना नहीं होने देगा। मंगल आपका क्योंकि अभी तक तो पराक्रम स्थान पे बैठा था, लेकिन अब सुख का मालिक सुख में जा रहा है। इसके विपरीत अगर आप भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और इसकी चतुर्थ दृष्टि अपने मित्र चंद्रमा के राशि पर पड़ेगी, और वहां पर जो पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहा था उसमें कुछ ये रिलैक्सेशन लाने की कोशिश करेगा। लेकिन कर्म स्थान पर, ऑफिस स्थान पर, बिजनेस स्थान पर कुछ राजनीतिक शिकार बना सकता है। एकादश दृष्टि से इनकम को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो परिवार में कुछ प्रॉब्लम करना, धन की हानि करना एक निगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंटों में कि अगर कुछ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे पति पत्नी के बीच में तो उसके कुछ सेटलमेंट होने की संभावना मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जॉब में राजनीतिक शिकार का हो जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल अभी अपने मित्र राशि में थे, अपने आपके लगन से द्वितीय स्थान पे थे। अब ये मंगल तृतीय स्थान पे पहुंच गए, और तृतीय स्थान मंगल का कारक स्थान होता है, अत्यंत श्रेष्ठ। आपके मान पद और प्रतिष्ठा अचानक से बढ़ जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसकी सातवीं दृष्टि, हालांकि पिता से कुछ आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और छोटी मोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, छोटी दूरी की यात्राओं में कुछ सफलता के योग नहीं मिल पाएंगे। और धर्म के प्रति हालांकि झुकाव आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो कुछ कठिनाइयों के बाद ही उसमें सफलता मिलेगी। और छोटे भाई बहन इस समय आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो रोग ऋण शत्रु पर जाएगी, तो उसको ये खत्म करेगा। और साथ में इसकी जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी अपने घर पे पड़ेगी, तो जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जिनको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिल रहा था, उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग मंगल लेकर आ रहा है। सूर्य आपके सप्तम स्थान का स्वामी होकर सप्तम में बैठना, तो जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे थे, हालांकि देखिए मारक प्लेनेट है, लेकिन अपने घर में जाने से उस घर का जो फल होगा वो मंगल वो सूर्य यहाँ पर नहीं देगा। मारक होने के बाद भी ये निगेटिव फल नहीं देगा। परिवार में किसी एक सदस्य के आने की संभावना यहाँ पर और बन रही है। और साथ में जो सूर्य है वो सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेगा, तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी कर सकता है। तो एक तरफ सूर्य जहाँ पर मानसिक परेशानी करेगा, वहीं पर मंगल आपको रिलैक्सेशन देगा। तो सूर्य को जल चढ़ाते हुए चलिए, और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो तो, क्योंकि यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी भी लोगों को करा सकता है सूर्य, क्योंकि अपने घर में बैठकर आपके लगन को देखेगा, तो पति पत्नी के बीच में तो रिलेशन ठीक करेगा, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर करा सकता है। तो यहाँ पर सूर्य को आप निश्चित रूप से जल चढ़ाइए, और आपका लग्नेश भी आपके लगन से अभी द्वादश में, तो खर्च की अधिकता अभी भी बनी रहेगी। मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में मंगल और सूर्य दोनों ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं। तो सूर्य क्योंकि सप्तम पंचम स्थान का मालिक है, रोग ऋण शत्रु का मालिक है, रोग ऋण शत्रु में चला गया, तो यहाँ पर रोग ऋण और
शत्रु को ये थोड़ा बढ़ाएगा, कम नहीं करने वाला है, ये कम नहीं करेगा। हालांकि एक गर्म प्लेनेट है और पृथक सेपरेटिंग टेंडेंसी रखता है, लेकिन कोई प्लेनेट अपने घर में जाएगा तो कैसे सेपरेटिंग टेंडेंसी रखेगा। लेकिन इसके बाद भी, विरोधाभास के बाद भी, ये कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर परेशानियां लेके आएगा। लेकिन विदेशों से कुछ अच्छे संबंध भी यहाँ पर स्थापित करा देगा। ऑनलाइन अगर कुछ कहा जाए तो दूर संचार माध्यमों से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अंत में जो मंगल है वो अब धन का मालिक होकर धन में जा रहा है, तो धन का मालिक होकर धन में जा रहा है तो निश्चित रूप से धन को बढ़ा देगा। गले में थायराइड लेवल अगर कम है तो उसको भी बढ़ा देगा। और साथ में सातवीं दृष्टि से अपने शत्रु राशि शुक्र की राशि को देख रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये यहाँ पर मान के चलिए कि एक माइनर एक्सीडेंट के